So students, welcome to the second chapter here of political science. Today we'll discuss the question answer of the electoral process here. तो as usual जो पहला क्वेश्चन इसमें है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इट इज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, तो तुमको 4 ऑप्शन दिया रहेगा. फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू सिलेक्ट वन. द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हियर. तो ये थियोरेटिकल डिस्कशन में पार्ट कंप्लीट हुआ. ये 2 बार बोर्ड के पेपर में आया है यहाँ पे. Second, another very important question, Dash was appointed as the first Chief Election Commissioner of Independent India. No, it was Sukumar Sen. Third, constituencies are created by Delimitation Committee of the Election Commission here. ये भी क्वेश्चन 2 बार बोर्ड के पेपर में आया यहाँ पे. What you'll observe students here के पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव फिलर्स बहुत कम होता है और ऑलमोस्ट जो भी दिए हैं उनके आने का चांसेस ज्यादा रहता है यहाँ पे. तो पहले इसमें इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. सेकंड, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था? सुकुमार सेन. थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन प्रिपेयर करता है? डिलिमिटेशन कमीशन. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the following are true or false and then you are supposed to give the reason. So पहला क्वेश्चन, the election commission lays down the code of conduct during elections. तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है इसको लिखने का हाफ मार्क है और कम से कम 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पे. सो इसमें ये क्वेश्चन में पूछा इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट क्यों ले करता है यहाँ पे. ओके, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स द रूल्स दैट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड वोटर्स हैव टू फॉलो बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन. कोड ऑफ कंडक्ट enables the election commission to stop malpractices and this ensures free and fair elections here. ओके, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो वाई इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट हियर. फर्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सेकेंड, कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स. थर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट enables the election commission to stop all types of malpractices here and this all ensures free and fair elections here. So going to the second question here, under special circumstances the election commission holds re-election in a particular constituency for a second time here. तो स्टूडेंट्स अगर तुमको याद होगा यहाँ पे जो री-इलेक्शन का एक टॉपिक था चैप्टर के एंड में उसको लेके हैं. तो अगेन इसका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है. तो इसका जो पहला पॉइंट है, द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शन. If a death or representative takes place, a re-election has to be conducted. तो अगर किसी का डेथ होगा तो री-इलेक्शन करना पड़ेगा. If election commission declares any candidate disqualified, अगर कोई कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होता है, then also conducting re-election is a responsibility of election commission. ओके, तो एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हैं यहाँ पे. The election commission has the power to resolve any disputes during elections here. Second point, if there is a death or representative, re-election has to be done. And third point, if election commission disqualifies any candidate, then also re-election has to be done here. Okay. Going to the third question, you can see a question 2 बार बोर्ड के पेपर में आया था, मार्च 19 में आया यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. The state government decide has to when and how many stages the election would be held here. यानी यहाँ पे ये बताया है क्वेश्चन में कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इलेक्शंस कब होगा और कितने स्टेज में होगा. ना यू कैन अंडरस्टैंड ये तो इसका स्टेट गवर्नमेंट का काम ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का. सो द स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली फॉल्स हियर. अब जस्टिफिकेशन, पहला पॉइंट, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो वो उसकी जिम्मेदारी है. सेकेंड पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू कंडक्ट, मैनेज, सुपरवाइज द इलेक्शंस इन इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ये पूरा थिंग्स इंश्योर करता है, मैनेज करता है. थर्ड, the election commission decides when to conduct election in how many stages here. तो 3 पॉइंट क्या है यहाँ पे? पहला, conducting of election is responsibility of election commission. Second, election commission has total power regarding conduction, management and supervision of election. Third, election commission can only decide the date of election and in how many stages the election will be conducted. उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स का पार्ट आता है. पहला दिया है रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 4 पॉइंट्स मिनिमम होना चाहिए.
तो पहला पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543. एवरी मेंबर हैज रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक सीट से एक मेंबर आएगा, टोटल 543 है. इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा. तो टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा में? 543. Then the third point here, increasing population due to various factors make the need for reorganizing the constituency. तो population बढ़ने से constituency को reorganize करना पड़ता है. Fourth point, creating constituency responsibility और delimitation commission, ये भी हमने फिलहाल में देखा था, of election commission. And fifth point, the delimitation commission does not succumb to any pressure here. तो total 5 points है. मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है वो तुम मत पढ़ो, उसको छोड़ के बाकी 4 पॉइंट तुम पढ़ो. एक बार रिकलेक्ट करते हैं. देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया. नेक्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव टू बी रीऑर्गेनाइज्ड. द वर्क इज डन बाय हुम? बाय द डिलिमिटेशन कमीशन. एंड लास्टली, इट डज नॉट सकम और एक्सेप्ट एनी प्रेशर व्हाइल रिस्ट्रक्चरिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, बोर्ड के प्रैक्टिस सेट में आया था. तो the first election in India was held in 1951-52. This was the beginning of shaping of democracy through electoral politics. In the initial electoral ballot boxes were used for the purpose of voting. The use of EVM machines started from the decade of 1990s. यानी पहले ballot boxes था, बाद में 1990 से EVM machine आया. Many things could be achieved because of voting machine. It became easy for the Divyang or disabled people to vote. Reduce the cutting of trees for paper, thereby help in protection of environment, and has been possible to have early declaration of election results here. Since 4 पॉइंट है, अगर तुमको निग्लेक्ट करना है तो तुम ये फर्स्ट पॉइंट मत करना, उसके अलावा ये चारों पॉइंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट करना. तो क्या मेन बात है इसमें? अर्लियर इलेक्शंस वर डन बाय बैलेट बॉक्सेस. 1990 से ईवीएम स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. Because of EVM, many things could be achieved, like disabled people were able to vote. Next, it reduced the cutting of trees as less amount of paper was used, so it is eco-friendly, and early declaration of election results have become possible here. Then we'll go to the next question, third one here. The third question is about midterm elections here. तो ये क्वेश्चन 2 बार आया था बोर्ड में. July 99 board practice set 1. Midterm elections are held before the completion of term. यानी term complete होने के पहले जो elections होगा, they are called midterm elections. If the elected government loses its majority before completing its term in parliament, then midterm elections are held. यानी elections complete होने के पहले अगर ये हो गया, then it is called as midterm elections. Midterm elections are also called if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for government, and if there is no alternative to form the government here. So यानी मिड टर्म इलेक्शंस किसको बोलते हैं? जो टर्म के पहले होगा. इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी लूज करेगा तो इलेक्शंस होगा. ओके, इफ अ पार्टी विथड्रॉज सपोर्ट which results in loss of majority and no government formation is possible, then midterm elections takes place. Then फोर्थ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर के फॉर्म में है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टी एंड रोल ऑफ वोटर. अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये सेपरेटली भी आ सकता है. तुमको टेक्स्ट बुक में तीनों कंबाइन दिया है, बट एग्जाम में सेपरेटली आएगा, जैसे सिर्फ रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रोल ऑफ वोटर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ही है कि वो क्या वर्क करता है. तो पहले वही देखते हैं. इट प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स, देन डिमार्किंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन डेट अनाउंस करना, एक्सेप्ट द नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट, मेक अरेंजमेंट फॉर पोलिंग, एंड लास्टली काउंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट. तो क्या क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन करता है, इलेक्शन डेट अनाउंस करता है, नॉमिनेशन एक्सेप्ट करता है स्क्रूटिनी फॉर्म से, करने के बाद पोलिंग अरेंज करता है, काउंटिंग ऑफ वोट, एंड फाइनली द रिजल्ट्स हियर. उसके बाद रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स to decide the candidate and give them election tickets, submit the nomination form to the election commission within the given time,
to inform the commission about expenditure, to follow the code of conduct and conduct election campaign. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो टिकट देते हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन भरते हैं, इलेक्शन एक्सपेंसेस, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, और इलेक्शन कैंपेन कैरी आउट करते हैं. नाउ रूल ऑफ वोटर क्या है, टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, अटेंड द रैलीज एंड डिसाइड हुम टू वोट एंड अल्टीमेटली टू कास्ट वोट. सो वोटर्स को 3 काम करना है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो, चाहे तो जो पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट करना है करो, जिनका डिसीजन लेना है वोट करना है वो करो, बट अल्टीमेटली गो एंड कास्ट द वोट हियर. Then fourth, then next we'll study another question here that is regarding the complete the chart. ये क्वेश्चन जो है मार्च 19 में बोर्ड प्रैक्टिस सेट में एक बार आया था यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. एक्चुअली अभी हमने जो डिस्कस किया वही पॉइंट है यहाँ पे, सिर्फ उसमें कुछ एडिशनल नहीं दिया है. तो ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनी ये दिया हुआ था, दिस वाज नॉट गिवन. जो बोल्ड लेटर में दिया है ना, इलेक्शन कैंपेन, एक्चुअल वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट रिजल्ट, दिस वाज नॉट गिवन. ये 4 बॉक्सेस बैकएंड था और तुमको इसको फिल करके पूरा स्ट्रक्चर रिड्रॉ करना है. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, एग्जाम में तुमको पूरा स्ट्रक्चर रिड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए यहाँ पे कंप्लीट द चार्ट का जो पार्ट है. नेक्स्ट तो ऐसे ही स्टूडेंट दूसरा एक क्वेश्चन आया था, ये जुलाई 19 में क्वेश्चन आया था. दिस क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस इन इंडिया जो 1952 में हुआ. उसके बाद ये जो बॉक्सेस है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लिखा रहेगा, बट सुकुमार सेन ये लिखा होगा, वो लिखना पड़ेगा. वैसे ही फर्स्ट वोटर जो है लिखा होगा और श्याम शरण नेगी नहीं लिखा रहेगा, हमको बॉक्स कंप्लीट करना है. अगेन ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है ट्री डायग्राम का, इसको अगेन तुमको एग्जाम में रिड्रॉ करना पड़ेगा सिमिलरली यहाँ पे. ओके तो ऐसे ही then next will come to the question, explain the functions of the election commission here. okay तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर्स में अब तक आया नहीं यहाँ पे, बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. अब इसमें देखो जो मेन पॉइंट कौन सा है, पहला प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, सेकेंड डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, थर्ड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, फोर्थ गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज हियर. और एक पॉइंट है इसमें जो मेन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स एग्जाम में तुमको वही लिखना है, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. ये मैं फिर से बताता हूँ, जो हाईलाइट किया हुआ बोल्ड लेटर में जो मेन पॉइंट्स है वही लिखना है, आगे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है लिखने का नीड नहीं है. बट अगर तुम प्रिपेयर करके लिख दोगे तो चलेगा. जनरली व्हाट हैपेंस कि स्कूल में कभी कभी कुछ स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं कि नहीं तुम वो एडिशनल मैटर भी डाल दो, बट बोर्ड के हिसाब से जितना मैंने हाईलाइट किया है बोल्ड लेटर में उतना ही प्रिपेयर करना, एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है. तो बस तुम इतना प्रिपेयर करो, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज. 4 पॉइंट रिक्वायर्ड है, 2 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है इसमें. इवन स्टूडेंट्स इसमें एक 5वां पॉइंट भी है जो हमने क्वेश्चन अभी कवर किया है यहाँ पे, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शंस हियर. 5 में से कोई भी 4 है, यू कैन प्रिपेयर एनी 4 पॉइंट्स हियर. ओके स्टूडेंट्स, एनी 4 पॉइंट, और सिर्फ जो बोल्ड लेटर में दिया है मेन जो टाइटल है मेन पॉइंट से उतना ही लिखना है यहाँ पे. एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं, बट जैसे मैंने बताया स्कूल में टीचर्स इंसिस्ट करेंगे तो पढ़ लेना है इसको, बोर्ड के हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट. अभी ये एडिशनल क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन का 2 बार बोर्ड के प्रैक्टिस सेट में आया. 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे पहला, इलेक्शन कमीशन इज यूजुअली मेंबर ऑफ IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, टेनर अप टू 6 years और 65 years ऑफ एज. ओनली द पार्लियामेंट हैज द राइट टू इम्पीच. इम्पीच का मतलब होता है निकालना, एंड रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं, एक्चुअली में इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्शन कमिश्नर ये होना चाहिए यहाँ पे, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द इलेक्शन कमीशन हैज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other इलेक्शन कमिश्नर्स हियर.
ओके, तो एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जो मेन होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं यहाँ पे. सो द इलेक्शन कमिश्नर हैज मेंबर यूजुअली ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 6 years से 65 years ऑफ एज तक का टेनर है. ओनली द पार्लियामेंट कैन रिमूव देम, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड इलेक्शन कमीशन हैज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर चीफ कमिश्नर्स हियर. तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. यहाँ पे स्टूडेंट्स तुमको इसमें टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ इंटेक्स्ट पार्ट है, उसको भी तुमको बाद में कवर अप करना पड़ेगा. ऐसे पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो टेक्स्ट बेस ही आता है, बट स्टिल एडिशनल प्रिपरेशन के ऊपर तुम आगे जाके इस पे फोकस जरूर करना. ओके.